सभी श्रोतागण, यूट्यूब के प्रेमीगण, मेरे श्रोतागण, मित्रगण, रिश्तेदार, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, उन सबको नमस्कार, शुभ संध्या। आज 4 अप्रैल 2024 और बृहस्पतिवार है। बस अब से 4 दिन बाद ही नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष का वासंतिक नवरात्र। माँ दुर्गा आप सभी के घरों में आ रही हैं, आने वाली हैं। घरों में सफाइयाँ हो रही हैं, चद्दर, बेडशीट, वस्त्र सब धोए जा रहे हैं। उन 9 दिनों में घर में लहसुन प्याज अब नहीं आएगा। शुद्ध शाकाहारी बनकर शुद्धता से रहना होगा। शहर में महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हों, प्रधानमंत्री जी आ रहे हों, कितनी तैयारियां होने लग जाती हैं। ये तो राष्ट्र के, विश्व ब्रह्मांड के, जगत पिता के आगमन का विषय है। कितना उल्लास हो रहा होगा आप सबके मन में, दिल में, कितनी प्रतीक्षा चल रही होगी। आप लोग माँ दुर्गा के पूजा को, आराधना को भक्ति से भरकर इस वर्ष करें। ईश्वर पूरी सृष्टि के, विश्व ब्रह्मांड के सृजन करता है, सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च शक्ति एकमात्र ईश्वर है। इस सृष्टि में जितने भी आपको आकाशीय पिंड, 9 ग्रह, धरती, वनस्पतियां, जीव जंतु, सागर, महासागर, सूरज, चांद, सितारे, ये सब जितनी भी सृष्टि है, विराट अनंत संसार, कितनी बड़ी आकाश गंगाएं हैं। ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं न जाने कितनी हैं, कोई नहीं समझ सका इस ब्रह्मांड को। और इस विराट संसार के सृजनकर्ता ईश्वर, जिनके लिए कुछ भी करना दुर्लभ नहीं, असंभव नहीं, कुछ भी करना असंभव नहीं। कभी वो माँ बनकर, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। नृसिंह का अवतार लेकर, नृसिंहावतार लेकर, कभी कृष्ण बनकर कंस का नाश किया, कहीं माँ दुर्गा बनकर महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड और मुंड का नाश किया। उस महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का ये नवरात्र बस 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 9 दिवस के लिए एक महापर्व का समय आ रहा है। आप सब बड़े उल्लास से, उत्साह से तैयारियां कर रहे होंगे। 1 दिवस पहले, 2 दिवस पहले बाजार जाकर माँ दुर्गा के पूजन का सामान खरीद कर ले आएं। कलश, रोली, मोली, चावल, प्रसाद, दीपक के लिए घी या तिली का तेल, धूप बत्ती इत्यादि, पुष्प, पुष्पमाला सुसज्जित करने के लिए अपने उस कक्ष को जहाँ आप पूजा करेंगे उसके सुसज्जित करने के लिए तरह तरह की चीज़ें ले आइए। कलश खरीद कर ले आइए, छोटा बड़ा जैसा भी चाहें। शुद्ध जल, गंगा जल का इंतजाम कर लीजिए और बड़े प्रेम से माँ दुर्गा का आवाहन करिए। 9 तारीख को प्रातः समय क्या होगा? ईश्वर की आराधना में समय का क्या हिसाब रखते हो? भगवान के नाम को तो कहीं भी कभी भी ले लो, उसका क्या हिसाब रखना। फिर भी मुहूर्त तो होता है, ज्योतिष भी मानती है इस बात को। तो आप अपने जिस किसी प्रांत में आप रहते हैं, राज्य में रहते हैं, देश में रहते हैं, वहाँ के सूर्योदय के अनुसार राशियों का लग्न परिवर्तन समय भी अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग लग्न का उदय होने के कारण समय भी स्थापना का
पूजा के नवग्रह और बटुक भैरव भगवान, गणेश भगवान, शिव भगवान, दुर्गा माता, इन सब की स्थापना के लिए जो मुहूर्त होता है वो भी आपके आसपास के पंडित जी महोदय लोग, कोई ज्योतिषी जी, पत्रा, कैलेंडर, अखबार, सबसे आपको पता चल जाएगा। उस मुहूर्त में आप माँ दुर्गा की उपासना की तैयारियां जो पहले से जुटा कर रखी गई हैं उन्हें रख लीजिए पास में पूजा कक्ष में। स्नान आदि से सुबह ही निवृत्त हो लीजिए। थोड़ा जौ अगर चाहिए होता है, कलश के नीचे मिट्टी में रोप दिया जाता है, बो दिया जाता है, बीजारोपण होता है, उसे पानी में पहले थोड़ी देर के लिए, घंटा भर पहले, 2 घंटे पहले पानी में डाल दीजिए, जिससे बीज थोड़ा नरम हो जाए। जब मुहूर्त, जब भी स्थापना का आपको पता चले, उस समय बड़े प्रेम से पहले मिट्टी को बिछा लें, धरती पर बिछा लें या कोई बड़े मिट्टी के बर्तन में बिछा लें या कोई परात हो उसमें मिट्टी भी बिछा लें। उसमें फिर बीज माँ का जयकारा लगाएं, जय भवानी, जय जगदम्बा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय जय शिव भगवान, जय भोलेनाथ, ऐसे ऐसे उच्चारण करें। जय गणेश भगवान, जय बटुक भैरव भगवान, ऐसा ऐसा उच्चारण करें, जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने से क्या होता है, आपके मुख से निकलने वाला जोश और जो जयकारे की आवाज़ और गूंज होती है वो आपके मकान के चप्पे चप्पे में, दीवालों के कण कण में रच बस जाती है, जिसकी एनर्जी पूरे साल कायम रहती है। क्या समझते हैं? उस जयकारे की आवाज़ से, उसके गुंजन से बहुत से मकान के आवाज़ के विकार हट जाते हैं, मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आपके बॉडी का आभामंडल शुद्ध हो जाता है। आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी एकदम से शुद्ध हो जाती है। विचार आपके शुद्ध रहते हैं उन दिनों। स्वतः धर्म जाग जाता है। एक बार भी जीवन में अगर शुद्धता जाग जाए, धर्म जाग जाए, उतने ही से एक ड्रॉप गंगाजल शुद्ध कर देता है 1-2 बाल्टी पानी को। उसी प्रकार एक बार राम का नाम, एक बार दुर्गा का नाम, अपने इष्ट का नाम, परम पिता परमात्मा का एक बार नाम ले लेने भर से आपका पूरा समूचा जीवन मानो गंगाजल पड़ गया। शक्ति एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं आप। क्षण भर आवाज लगाते ही संकट दूर हो जाता है, विश्वास करिए। अब मिट्टी में शुद्ध जौ या मूंग आप रोपण कर दीजिए। मुहूर्त जब भी हो, पूरब दिशा में अपना मुख रखते हुए या उत्तर दिशा में मुख रखते हुए बीजों को रोपण कर दें उस मिट्टी में जो बिछा रखी है आपने, और उसके ऊपर से अब अष्टदल बना दें, रोली से या हल्दी से, हल्दी पाउडर से अष्टदल बना दें। उसके बाद उस पर आप कलश स्थापित करें जिसमें शुद्ध जल भरा गया हो। उसके बाद उस कलश में मोली का धागा उस कलश के नेक में लपेट दें। कलश के चारों तरफ एक चुनरी से ढक दें, कवर कर दें, उड़ा दें। उस कलश में थोड़ा गंगा जल भी डाल दें, कुछ पिसी हल्दी शुद्ध डाल दें, लौंग डाल दें, कुछ इलायची डाल दें, सुपारी डाल दें, कोई धातु, शुद्ध धातु, सोना चांदी जो आपका सामर्थ्य हो, कॉइन हो, कुछ भी हो, वो अर्पण कर दें। शुद्ध मिट्टी डाल दें, अर्पण कर दें।
फिर जयकारा लगाते रहें। जयकारा लगाने से ही आपके भीतर देखना कितना कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और मन भीतर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है। आपको सुन कर देख कर आपके फैमिली के अदर मेंबर्स भी जयकारा लगाएंगे, कितनी आवाज़ फैलेगी, एकदम शुद्धि हो जाती है, जोश जाग जाता है, धर्म जाग जाता है। अब उसके ऊपर एक ओम लिख दें, कलश के सरफेस पर ओम लिख दें, अनामिका उंगली और हल्दी से या रोली से। उसके बाद में पहले ओम लिख दें, फिर चुनरी उड़ा दें, फिर उसके ऊपर आप आम्र पल्लव, आम के पेड़ के पत्ते, छोटी टहनी सहित कुछ पत्ते हों वो उसमें रख दीजिए। नहीं मिले कोई और पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, 5 पत्ते कम से कम हों जो डंडी सहित आप उसमें कलश में डुबो दें। माँ गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि 5 नदियों का कम से कम नाम लेकर अपने उन तीर्थ नदियों को अपने घर आने के लिए निवेदन करें। भगवान शिव और माँ दुर्गा को आवाहन करें, अपने घर आने के लिए कहें। गणेश भगवान, बटुक भैरव भगवान को कहें। वास्तुदेव को जगाएं, स्थान दें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर एक तरफ कहीं वास्तुदेव का स्थान बना दीजिए, कहीं एक तरफ 9 ग्रहों के लिए एक चावल की पिंडी बनाकर 9 ग्रहों का एक ही साथ एक जगह बना दें या 9 जगह बना दें। टाइम बचत करना है तो एक जगह, समय मुहूर्त का कई बार कम होता है तो समय नहीं होता, इसलिए एक ही जगह 1-2 चम्मच चावल हल्दी से रंगा हुआ रख दीजिए और उसको मान लीजिए कि ये 9 ग्रह यहाँ पर विराजित होंगे। बटुक भैरव भगवान, गणेश भगवान, वास्तु देवता, 9 ग्रह आदि का स्थान देकर और उसके बाद फिर जयकारा लगाते रहें। माँ जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय भवानी, जय जगदम्बा, जय शिव पुकारते रहें। बस स्थापना एकदम समझिए कि आप, जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत के मंत्र आते हों, श्लोक याद हों। भाषा, सभी भाषाओं का ज्ञाता है वो परम पिता परमात्मा। कभी दुर्गा बनकर, कभी काली बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, किसी भी रूप में, किसी भी कॉस्ट्यूम में, किसी भी रूप में वो आपके इस विश्व में आकर संकटों से, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान का अवतार होता है, किसी भी रूप में हो। तो कुछ एक फूल की माला ले आइए जो कलश के चारों तरफ लगा दीजिए। ढक्कन को चावल से भर दें जो कलश से ढका जाएगा, कलश को के ऊपर, उसके ऊपर एक नारियल जटा वाला, पानी हिलाने पर बजता हो वैसा नारियल चुन्नी लपेट कर नारियल भी रख दें। बड़ा मांगलिक शुभ वो दिव्य दर्शन होता है, इसे कलश को देखने पर बड़ा मन खुश होता है। अब उसके बाद में गणेश भगवान, बटुक भैरव भगवान सबको अपने घर आने का निवेदन करें। उनको भोग प्रसाद, जल अर्चन, प्रसाद, धूप, दीप दिखाते जाइए, प्रसाद रखते जाइए। और उसके बाद कहिए दुर्गा माता को, माँ आओ, माँ विराजो, भोलेनाथ शिव भगवान के साथ आओ, बैठो विराजो, परिवार सहित आओ माँ, बैठो विराजो। फिर जयकारा लगाइए और कलश को चारों तरफ से एक पुष्प की माला से नेक में कहीं लपेट दीजिए, लगा दीजिए। माँ दुर्गा की कोई प्रतिमा है उसमें माला लगा दीजिए, चुन्नी उड़ा दीजिए। फोटो फ्रेम है, मूर्ति है, जो भी है, मूर्ति रखते हैं तो देखिए 6 इंच से ज़्यादा बड़ी ऊंची मूर्ति न रखें गृहस्थी में, 6 इंच अधिकतम है। उसके बाद में आप
हो गया, भोग प्रसाद सब कुछ हो गया। एक अखंड ज्योत जला लें, दीपक जला लें, घी का या तिली के तेल का, कैसा भी ज्योत जला लें। भाषा का भय न रखें कि मुझे भाषा नहीं आती, संस्कृत के मंत्र नहीं आते, कुछ नहीं। अपनी भाषा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग जो भी आपका लैंग्वेज है, जिस किसी भाषा को आपके बोलने का अभ्यास है, आप अपनी इस भाषा में कहिए, वो तो भाव समझ जाते हैं, उन्हें समझने में देर नहीं लगती। पक्षियों की बातें समझ लेते हैं, जीव जंतुओं की भाषा वो जानते हैं, अंग्रेजों की बातें समझते हैं, केरल के लोगों का मलयालम भाषा जानते हैं, बंगाल के बांग्ला भाषा में भी प्रार्थनाएं होती हैं, वो भी वो सुनते हैं। इसलिए भाषा और लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, भाव पर ध्यान दीजिए, भक्ति और प्रेम पर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है, सरेंडरेंस मुख्य है, समर्पण मुख्य है, न कि किताब और मंत्र और पुस्तक और माला। ये सब तो बस आपके मन की संतुष्टि के लिए हो सकते हैं, जैसा मेरा अनुभव है। खैर, अब इस सब क्रिया कर लेने के बाद आपका मन करता है कि सामर्थ्य बस एक चालीसा पढ़ने का है तो दुर्गा चालीसा पढ़ लें। नॉर्मल डेज में आप जो रोज़ एक बार चालीसा पढ़ते थे, सुबह या शाम भी, अब थोड़ा नवरात्र है तो थोड़ा साधना बढ़ा लीजिए। अब थोड़ा सा सुबह दोपहर शाम 3 बार चालीसा पढ़ लीजिए। कवच का पाठ कर सकते हैं संस्कृत में, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, ये है ना कवच। गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में प्रारंभ में मिल जाता है। सप्त श्लोकी दुर्गा भी है। ओम ज्ञानी नाम अभिचेतांशी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रियच्छति। यहाँ बहुत से स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र से माँ की अर्चना करें, आराधना करें, चाहे वो चालीसा हो, चाहे कोई स्तोत्र हो, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र हो, उनके 108 नाम हो, अष्टोत्तर शत नाम, कवच, अर्गला, कीलक हो, कुछ भी हो। उसके बाद में आहार लेना चाहें तो आपकी इच्छा, शुद्ध आहार लें, अन्यथा फलाहार पर रह सकते हैं। दूध, फल, ऐसी चीज़ों पर समय बिताइए। शुद्धता बनाए रखिए, शुचिता बनाए रखिए, शुद्धता बनाए रखिए। ज्योत देखने की आदत है, ज्योत देखिए। इस क्रिया से रात में अधिकांश समय अपने उनके जाप में, स्मरण में, गुणगान में बिताइए। पाठ करते हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, बहुत उत्तम होता है, अमोघ शक्ति है उसमें, दुर्गा सप्तशती में। कवच, अर्गला, कीलक से पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोल दें, जो अनलॉक करता है। कीलित है दुर्गा सप्तशती, कोई उसका मिसयूज ना कर ले, इसलिए उसका शापोद्धार या उत्कीर्णन करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है। अनलॉक करने का सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वैसे विधि है उसकी, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप प्रारंभ में पढ़ लें और तब कवच, अर्गला, कीलक पढ़ें, देवी सूक्त आदि पढ़ें, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, नवान्न जब पहले कर लें एक माला, तब प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय संस्कृत से पढ़ें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो हिंदी में एक दिन में सारा पाठ न कर सकें तो प्रथम 3 दिन में आप चाहें तो प्रथम और द्वितीय अध्याय कर लें, या प्रथम अध्याय को ही चिंतन मनन करें। फिर अगले 3 दिन में मध्यम चरित्र का पाठ कर लें, पंचम से लेकर के द्वितीय अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक उसका चिंतन मनन करें। फिर आखिरी 3 दिनों में उत्तर चरित्र का पाठ करें, पंचम अध्याय से त्रयोदश 13वें अध्याय तक वो उत्तर चरित्र है। प्रथम अध्याय महाकाली माता की प्रतिष्ठा में है। दूसरा मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय से चतुर्थ तक महालक्ष्मी की पूजा हो जाती है इसी से, और पंचम से 13वें अध्याय तक माँ सरस्वती की पूजा आराधना हो जाती है इसके पाठ से।
तो एक साथ एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का पूजन हो जाता है। ऐसी चीज है। दुर्गति का जो नाश करते हों, जो दुर्गति का नाश करे वो दुर्गा है। देवताओं को बड़ा संकट खड़ा कर दिया। कोई असुर पैदा हो गया, महिषासुर, बहुत बलवान था। उसके आतंक से चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। देवताओं के यज्ञ में विध्वंस कर देता था, खलल पैदा करता था, हत्याएं कर देता था। परेशान होकर के सभी देवतागण, ऋषिगण, यज्ञकर्तागण सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी को आगे करके और भगवान शिव और विष्णु भगवान के पास गए और महिषासुर के आतंक के बारे में वृतांत बताया। सुनते ही सुनते भगवान शिव की भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं, मुख से अग्नि की ज्वाला की लपट निकलने लग गईं। विष्णु भगवान के भी शरीर से तेज निकलने लगा। सभी देवताओं के शरीर से तेज निकलने लगा। देखते ही देखते वो सारा तेज सामने एकत्रित होकर एक नारी का रूप ग्रहण कर लिया। पर्वताकार बहुत विशाल एक नारी का रूप ले लिया। उन देवताओं ने अस्त्र शस्त्र मुकुट सब कुछ से मां को भेंट करके उन्हें शक्ति से भरपूर करके और महिषासुर का वृतांत बताया। बस मां तो बहुत क्रुद्ध हो गई। दुर्गति का जो नाश करे वो दुर्गा है। महिषासुर मां को देखकर, दुर्गा माता को देखकर बार बार उछल कर उनसे युद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा था। अपशब्द बोलता था, अहंकार वाले शब्द बोलता था। माँ को कहता था, करे तुझे मैं अभी बताता हूँ, तू क्या कर लेगी मेरा। माँ ने कहा कि जितनी देर मैं ये मधु पी रही हूँ उतनी देर तू जितना बोल सकता है उतना बोल ले। जैसे ही मधु का प्याला मैं पीकर समाप्त करूँगी तेरे जीवन का अंत कर दूंगी। माँ ने मधु पी लिया और टूट पड़ी। सिंह भी प्रहार करने लगा। हाहाकार मच गया। बड़ा विकट युद्ध हुआ। महिषासुर के शरीर से जहाँ जहाँ से रक्त गिरता था, खून गिरता था, उतने ही खून के बूंदों से और राक्षस और दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। बहुत शक्तिशाली था। लेकिन माँ ने उसे बिल्कुल समूचे एकदम सारे उसके दल बल के साथ उसको नष्ट कर दिया, उसका वध कर डाला। चंड और मुंड का वध कर डाला। बहुत से राक्षसों को नष्ट करके इस समूची पृथ्वी को शत्रु से रहित कर दिया। सुकून मिला देवताओं को, ऋषियों को। फिर से यज्ञ बहाल हो गया, पूजाएं होने लग गई। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जब जब संकट आएगा तब तब मैं तुम सबकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहूंगी। कहीं कंस को मारने के लिए कृष्ण बनकर आए, कहीं रावण को मारने के लिए राम का रूप अवतार में लिया, कहीं भक्त प्रहलाद बनकर होलिका का दहन किया। अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। नौ दिवस बड़े प्रेम से पूजा करें, मंत्र जपें, अधिक से अधिक उनका सुमिरन करें, उनका